वीडियोस में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की, हम ट्रेडिंग के बारे में बात कर चुके हैं। ट्रेडिंग का जब हम ये टर्म सुनते हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ स्टॉक मार्केट आती है। हमने म्यूचुअल फंड्स की भी बात की और आज हम बात करेंगे ETFs की, जिन्हें बेसिकली ETFs की अगर बात करूँ काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड से, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस होता है कि कैसे इनको ट्रेड किया जाता है बेसिकली। सो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ETFs को पहले समझते हैं कि ये असल में इसका मतलब क्या है। एक्सचेंज ट्रेड फंड। अब यहाँ से फंड से आपको पता चलना चाहिए कि डिफरेंस यहाँ से आपको पता चलेगा। इसमें भी ऐसे होता है कि एक फंड बनाया जाता है कि जिसमें मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स से पैसा लिया जाता है और उन जो एक पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स ने बनाया होता है उसमें वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि फिर म्यूचुअल फंड्स और ETFs में डिफरेंस क्या है। ये एक बड़ा सवाल है और म्यूचुअल फंड्स की हमने जब बात की थी तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि उसकी जो फीसेस होती हैं वो हाई होती हैं और वो जो ट्रेड होती है वो दिन में एक दफ़ा, दिन के अख्ताम जब दिन ख़त्म होता है तब उस टाइम पे उसकी प्राइस डिसाइड होती है। लेकिन ETFs में ऐसे नहीं होता। ETFs को स्टॉक की तरह मैनेज किया जाता है। मतलब अगर आप इनका बिहेवियर देखेंगे किस तरह से इनको ट्रेड किया जाता है, वो पूरे दिन आप जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी बेचो, जो स्टॉक्स आप खरीदते हो बेचते हो वो कभी भी आप कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ये चीज़ें नहीं की जा सकती। और एक दूसरी चीज़ है कि म्यूचुअल फंड्स में जो कॉस्ट एंड एक्सपेंस है जो उसका होता है मैनेजमेंट का, वो ज़्यादा है। ETFs में इतना ज़्यादा नहीं है। इवन मैंने पाकिस्तान में नोटिस किया कि इस पर टैक्सेस भी जब आप पे करते हो तो ETFs पे कम है। सो तकरीबन आपको अगर मैं कंपाउंड प्रॉफिट की बात करूं तो ये कोई इतना ज़्यादा कम नहीं है, तकरीबन इक्वली होता है। कंपनी जो आपको दे रही होती हैं इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन इनकी ट्रेड में फ़र्क होता है, इनके एक्सपेंस में फ़र्क होता है। सो डिटेल में इनके बारे में आने वाले टाइम में हम बात कर सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में जो ट्रेड करने का तरीका है वो एट द एंड प्राइस डिसाइड होती है। ETFs में पूरा दिन ट्रेड होता है और दूसरा जो डिफरेंस आता है वो ETFs की जो कॉस्ट है मैनेजमेंट की वो कम है, म्यूचुअल फंड्स की ज़्यादा है। ये एक मेन डिफरेंस है और अदरवाइज कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है, लेकिन ज़रूरतें डिफरेंट थी जिसकी वजह से ये फंड्स बनाए जाते हैं। और इनके बारे में आने वाले टाइम में हम सिचुएशंस के मुताबिक बात करेंगे, एक स्पेसिफिक सिचुएशन को पकड़ के। लेकिन फ़िलहाल अगर बेसिक्स को समझना है तो उसमें ETFs और म्यूचुअल फंड्स यही हैं।